जी अभी हम आए हैं बेलग्राद में, क्या उससे कहते हैं, इसका ट्राम वे पर अभी हम आए हैं। अभी हम ट्राम वे में बैठने लगे हैं। ये मेरा स्टॉप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अभी हम सिटी सेंटर जा रहे हैं। काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं सिटी सेंटर में। तो देखते हैं, ये आ गया है यहाँ की ट्राम स्टेशन। ट्राम भी आ गई है। Excuse me, we have to buy 2 tickets. How much? No working. Okay. उधर बैठते हैं ना, उधर जगह भी है दोनों। टिकट लेने के लिए गए तो उनकी मशीन ही नहीं चल रही। कह रहे हैं कि नॉट वर्किंग। क्या उससे कहते हैं, जाएंगे जी सिटी सेंटर जाके। तो मरीम आप कुछ बताएं जरा, कुछ कमेंट्स करें प्लीज़। क्या कुछ बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। काफ़ी जो है ना टूटी फूटी सी है ये ना, ये बस जो है। और टिकट भी नहीं हमें दिया। ट्राम वे स्टेशन काफ़ी, ये कह दिया कि काम नहीं कर रहा, मतलब इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ये एक मुफ्त का जो है ना, फ्री का गिफ्ट मिल गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस बात। एक्सप्लोर किया मरीम ने जी, मरीम ने एक्सप्लोर किया काफ़ी ज़्यादा। तो क्या उससे कहते हैं, अभी हम आगे जाकर मज़ीद देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये जी बेलग्राद जो है ना, उसका सिटी सेंटर है। तो इसका नाम है कनीज़ मिखाइला, इस इलाके का नाम है। ये सिटी सेंटर है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह सारी जो है ना वो मिल जाएंगी, हर किस्म की शॉप्स वगैरह। और काफ़ी ब्रांड्स की शॉप्स हैं इधर। और काफ़ी बंदे जो से होते हैं वो आपको यहाँ से मतलब आप ले सकते हैं। कनीज़ मिखाइला जैसे है, मिसाल तौर पे H&M इधर है, H&M है इसका, ये है ये शॉप सारा सेंटर। ये झंडा नज़र आ रहा है आपको सर्बिया का। और ये भी बंदे चीज़ें बेच रही हैं। ये कनीज़ मिखाइला है बस, ये है, इसको कहते हैं कनीज़ मिखाइला। इधर काफ़ी ज़्यादा बंदों ने चीज़ें बनाई हुई हैं, आर्ट्स वगैरह बनाया हुआ है, तो काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, आर्ट्स की चीज़ें बनाई हुई हैं सब ने, ये बेच रहे हैं यहाँ पे। ये भी हैंडमेड बनाए हुए हैं। ये पेंटिंग्स हैं वॉल पे लगाने वाली। जैसे कहते हैं बस स्टॉप जो है ना, मेन बस स्टॉप, उसके पास ये एक पार्क है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफगानी वगैरह मिल जाएंगे सारे। तो सारे इधर डंकी के चक्कर में आए होते हैं कि हमारा कोई काम हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पर जो है दो जो है ना वो बनाए हुए हैं बर्गर वगैरह के लिए, दो शॉप्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी बंदे जो होते हैं आए रहते हैं। ज़्यादातर ये सारा इमिग्रेंट्स की वजह से ही होता है एरिया। तो
काफ़ी लोग इधर आते हैं बेचारे और वो चेक करते रहते हैं कि हमें क्या करें क्या ना करें। सही है। ये भी कबूतर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग फिर रहे हैं अपने पाकिस्तानी देसी बंदे। ये 2 टॉक शॉप्स हैं ये वाली ना, ठीक है। और ये देखिए ये लिखा हुआ है माइग्रेशन, बात करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेचारे जो है ना इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर केस अपना करवा देते हैं सर्बिया में, उनको यहाँ पर कैंप भी देते हैं और क्या कहते हैं 3 से 4 हज़ार वो जो होते हैं सर्बियन दिनार देते हैं, जो तकरीबन बन जाते हैं 40 यूरो कि 50 यूरो ऐसे करके। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा लोग इधर आए होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बस आज हमारा लास्ट डे है यहाँ से जाने का, तो अभी बस ले रहे हैं और हम जा रहे हैं क्रोएशिया जा रहे हैं। तो फ्राम है ये वाला मौसम यहाँ पर बहुत सनी है और काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो ये आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं सिटी का। ये बेलग्राद सिटी का आप देख रहे हैं व्यू है। मरियम आप क्या कहती हैं बारे में? जी ये बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखते हुए। अच्छा मैंने अभी जाते हुए मैंने यहाँ पे जंबो देखा है और वाकई वो है बिल्डिंग भी काफ़ी जंबो थी। तो ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो ट्राम चलती है जम्मू मेन रेलवे बस स्टेशन, वो उसके रास्ते में जंबो भी आता है, जहाँ से आप बहुत इकोनॉमिक शॉपिंग जो है ना इकोनॉमिकली कर सकते हैं। और ट्राम में बैठ के ऐसे लग रहा है जैसे ना आपको पाकिस्तान की जो बस है ना खटारा किस्म की जो बस होती है उसमें जो आपको हल्के हल्के जो है ना वो धक्के पड़ रहे होते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका भी उतना ही मज़ा है और मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम इसके सफ़र को। और ज़्यादा इंजॉयमेंट की बात यह है कि ये फ्री गिफ्ट है, तो उससे एक्साइटमेंट और इंजॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी, तो ये है बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो है ना मुल्क में बहुत ज़्यादा जो से हालात फाइनेंशियली इतने सही नहीं हैं। वो टेलीफोन बूथ देख रहे हैं वो भी ख़राब ही है। तो ऐसा है कि बसों के अंदर जो है ना टिकट की जो मशीन है वो भी नहीं है। तो हमने इनको 1-2 दफ़ा बोला भी हमें टिकट लेनी है, तो वो ड्राइवर ने हमें ये बोला है टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ। तो कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो क्या उससे कहते हैं बस वो ड्राइवर को भी हुकूमत पे कर देती है, उसको तनख्वाह मिल जाती है। कोई बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं है टिकट की। तो उस हमने कहा मैं तुम दे दो, उसने हमें फिर वो तो थोड़ी मशीन दिखाई कि ये देखो टूटी है, ब्रेक है हुआ है, तो ये नहीं चलती। कह रहा बैठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ये। ये देखें स्टैचू बनाया हुआ है, ये मेरे में किसी का बनाया हुआ है, हज़रत ईसा का या पता नहीं, आई डोंट नो किसी का बनाया हुआ स्टैचू इन्होंने। तो ये सिटी सेंटर है यहाँ, ये वाला आप देख रहे हैं बसें वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी गैर मुल्की हैं बेचारे जो डंकी लगाने के चक्करों में हैं। ये देखें आप, तो इस इलाके में क्या से कहते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा बंदे मिल जाएंगे एशियंस टाइप के ना। ये देख रहे हैं आप काफ़ी लोग इधर इंतज़ार करते रहते हैं। ये बस स्टॉप है ना जो मेन, ये उसके पास का इलाका है, नज़दीक है यहाँ से। तो इसलिए काफ़ी लोग जो सोते हैं बस आते रहते हैं इधर और चलते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। मरियम आप क्या करेंगे इस बारे में बताएं कुछ? ये लोगों के बारे में
बहुत अजीब सा लगा जब हम, स्पेशली एक पार्क है, अभी शायद हम आपको दिखा पाएँ, वहाँ पे बहुत लोग थे। अभी इधर भी हमें बहुत अपने देसी लोग नज़र आए हैं जो बेचारे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं किसी आस में कि हमें यहाँ से कोई एजेंट पिक करेगा। यहाँ पे असल में ऐसा ही काम होता है, सब लोग इधर इकट्ठे होते हैं और यहाँ से कोई ना कोई आगे कनेक्शन लेते हैं आगे जाने के लिए। तो इसमें ज़्यादा फ्रॉड होता है, वो आपके लिए कुछ नहीं करते, जस्ट आपसे पैसे लेते हैं और आपको बीच रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं और आपको आगे भी खुद ही एफर्ट करनी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन लोगों की बातों में मत आएं। बस ये है। और मैं कुछ एक दो बंदों से मिला हूँ तो जिन्होंने बड़े महतरमाना कॉन्फिडेंस से, राजदारी से बात की है और अपनी डिटेल देने की कोशिश नहीं की और वो एजेंट बने हुए हैं। तो उन बेचारों को ख़ुद भी जियोग्राफी का इतना पता नहीं है और लोगों को वैसे ही सादा लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको बोल रहे हैं, सादा लोगों को बोल रहे हैं कि हमें पैसे दे दें। ये इस्तांबुल फास्ट फूड है, ये तो बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये जो है बस स्टॉप है, आप देख रहे हैं, ये है बस स्टॉप यहाँ का। तो यहाँ से आपकी दूसरी बसें चलती हैं। ये भी हॉस्टल है, हॉस्टल मितानी, लेकिन ऊपर से बिल्डिंग इसकी काफ़ी ख़राब है, खस्ता हालत की है। तो बहरहाल ये है मेन बस स्टॉप यहाँ का, बेलग्राद का, और यहाँ से बसें चलती हैं। नो थैंक यू माय डियर, थैंक यू। वो टैक्सी ऑफ़र कर रहा था। तो ये बस स्टॉप आ गया। अब हम हेलो Hello, my friend. ये सारे टैक्सी ड्राइवर हैं। ये Oni international mafia, da. This man, yes. Hello, my friend. How are you, my friend? हाउ आर यू? ये सारे हैं एजेंट बने हुए हैं, टैक्सी ड्राइवर, पैसे लोगों को लेके बस कहते हैं हम आपको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो बहरहाल ये देख रहे हैं आप, ये मेन स्टॉप है। तो अभी हम टिकट खरीदेंगे और फिर हम बस में बैठ जाएंगे। दिस साइड, सॉरी, सो दिस साइड ही सेइंग गो दिस साइड द टिकट सेक्शन। तो अभी हम टिकट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं टिकट सेक्शन पर हम जा रहे हैं। अभी टिकट सेल ये लिखा हुआ है। टिकट सेल आपको नज़र आ रहा है, टिकट सेल। ये है टिकट सेल। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे। ये जी बस है जो यहाँ से जाएगी, क्रोएशिया जाएगी, ये बस है, ठीक है। और ये है बेलग्राद का बस स्टॉप। यहीं पे अब सारे ये बने हुए हैं स्टॉप, प्लेटफॉर्म सारे बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये तो बना हुआ है ये वाला, और क्या उससे कहते हैं, ये भी है, देख रहे हैं सारा स्टॉप बना हुआ है। तो ये जो है टिकट जो है, ये एक बंदे का जो है वो मिलता है 3290 दिनार, जो है यहाँ की करेंसी, क्या उससे कहते हैं, बेलग्राद में जो है सर्बिया की करेंसी है। और ये 5 घंटे का, 5.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है। ये बेलग्राद से ज़ाग्रेब जाएगी बस। ये जी है बस स्टॉप है बेलग्राद का। ये नंबर आप देख रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म नंबर है, यहाँ से मुख्य बसें जाती हैं। तो दूसरी जो सी है ये है, ये बस बने हुए हैं, बसें यहाँ से जा रही हैं। और हमारा मेरा जो बस स्टॉप है उसका नंबर 23 है, ये जा रही है क्रोएशिया जा रही है। तो ये बस है। तो टिकट ये है, इसकी टिकट ये वाली, ये तकरीबन आपको पड़ी है 3290 दिनार की पड़ी है। 3290 दिनार कितने बन जाती है अंदाज़न?
60 के करीब बन जाते हैं यूरो के करीब। और ये आइडिया मैं दे रहा हूँ 60 की पड़ जाती है। तो अब हम बस में बैठते हैं। ये सावा रिवर है यहाँ का, बेलग्राद का। तो अभी हम बेलग्राद को छोड़ गए हैं, बस में बैठा हुआ हूँ और मैं मंजिल की तरफ रवाना